Keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students! नमस्कार। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 7, कविता पेड़ होने का अर्थ। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम, शिक्षिका वीना मनचंदा। कवि परिचय। कवि का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने आधुनिक भावबोध कविता की सहज व सुबोध रूप से अभिव्यक्ति की। इन्होंने कविताओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया कि मन को छू जाती थी। विधा परिचय। नई कविता। पाठ परिचय यानी कविता का संक्षिप्त परिचय। पेड़ मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन काल से संबंध है। पेड़ भारतीय संस्कृति को जीवित रखता है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है। वह समाज के प्रति अपना दायित्व का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। पेड़ हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों को कुछ देने में ही सार्थकता है। बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। चित्र में पेड़ है और एक लड़की खड़ी है। पेड़ मुस्कुराता हुआ उस लड़की से हाथ मिला रहा है और इसी पन्ने पर आपकी कविता अंकित है। अभी हम कविता का भावार्थ करेंगे। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर वह पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। कवि इन पंक्तियों में यह कहता है कि पेड़ महान है, मनुष्य पेड़ की भांति कभी भी महान नहीं हो सकता। कवि ने एक दिन अपनी खिड़की से बाहर निहारा तो उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उसे पेड़ को देखने पर आभास हुआ कि वास्तव में पेड़ होने का अर्थ क्या होता है, कि पेड़ बहुत बड़ा होता है। वह आदमी से भी बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर देने की प्रवृत्ति होती है, लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए पेड़ हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें देता है। बच्चों देखिए, अभी आपके सामने एक दूसरा चित्र है। चित्र में पेड़ बड़े अकड़ू बलबूते तरीके से खड़ा है, बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा है। अभी हम इन पंक्तियों का भावार्थ करेंगे। इसी पन्ने पर आपकी कविता अंकित है। हौसला है पेड़। कवि कहता है कि पेड़ में बहुत ही हिम्मत होती है। वह अपनी सारी मुश्किलों का सामना डट कर अकेले ही करता है। यहाँ एक शब्द आया है पहली पंक्ति में, ठूठ। ठूठ का अर्थ होता है पेड़ जब बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, फल और फूल देने की अवस्था में नहीं रहता है। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छांव में ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ जाने का। कवि कहता है कि पेड़ बीज से अंकुरित होने तक से लेकर ठूठ होने तक का सफ़र अकेले ही करता है। उसके रास्ते में आंधी आए या तूफान आए या उसके सामने कोई प्रतापी राजा खड़ा हो या किसी प्रकार की भी मुश्किल हो, वो किसी के पाँव नहीं पड़ता है। वह एक ही जगह कर खड़ा होकर श्वास लेता रहता है और हालात से लड़ता रहता है। चाहे वहाँ सड़क हो, चाहे झील हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे उसके सामने भेड़िया आ जाए, बाघ आ जाए, शेर की दहाड़ हो, पेड़ किसी से भी नहीं डरता है। वह निर्भीक होता है, निर्भय होता है। वो कभी हत्या नहीं करता है, कमज़ोर नहीं है, निर्बल नहीं है, किसी को मारता नहीं है और स्वयं की भी आत्महत्या नहीं करता है। ना दूसरों को नुकसान देता है, ना अपने को नुकसान पहुंचाता है। वह राहगीर जो थक कर आते हैं उनको अपनी ठंडी छाया में बिठा देता है, उन पर फूल गिरा देता है, उनको फल दे देता है और उनको आगे बढ़ने का इशारा करता है। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते में वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, सच तो यह है रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने,
उस पर भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत ही बड़ा घोंसला है। कवि कहता है कि पेड़ अपने पास आने वाले लोगों का स्वागत करता है, जो जा रहे होते हैं उनको विदाई देता है। वह रास्ते में खड़ा हुआ मुस्कुराता रहता है। जब वह बूढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तब भी वह मुस्कुराता है। अपने बुढ़ापे पर वह कोई गम नहीं दिखाता। वह रात भर तूफानों से लड़ता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा में वह तूफान कोई भी हो, उसका अकेले ही सामना करता है। भले वो खुद घायल हो जाए, लेकिन वह कभी भी दूसरों को असुरक्षित महसूस नहीं होने देता। उसका साक्षात उदाहरण है कि चिड़िया या अन्य पक्षी उस पर अपना घोंसला बनाते हैं और वो पेड़ के सहारे अपने बच्चों को उस घोंसले में छोड़कर चले जाते हैं। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक और चित्र है। चित्र में पेड़ एक मनुष्य को अपने फल दे रहा है। दाता है पेड़। पेड़ को समर्पण की भावना है, देने की इच्छा रहती है। तो इसी कविता का हम भावार्थ करेंगे। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि पेड़ के सभी भाग, जड़, तना, पत्ते, फूल, फल और बीज हमारे लिए उपयोगी हैं। पेड़ ये सब कुछ हमें समर्पित कर देता है। और कोई तो पेड़ की पूजा करते हैं, जबकि कोई उसे कुल्हाड़ी से काट देता है। आदिकाल से आप जानते हो कि पेड़ों की पूजा की जाती थी। आज भी पीपल की पूजा की जाती है। तो जब उस पर कोई कुल्हाड़ी चलाता है, तो क्या आपने देखा है कभी पेड़ रो रहा हो? वह रोता नहीं है। यदि हम उसको दुख पहुंचाते हैं, तो भी वो उसके बदले में हमें क्या देता है? श्वासों के लिए शुद्ध हवा देता है। हम बीमार होते हैं तो जड़ी बूटियों के रूप में हमें दवाइयाँ देता है। यदि कोई मनुष्य मर जाता है तो उसकी शव यात्रा के लिए लकड़ियाँ देता है। बारात या शगुन के शुभ अवसरों के लिए वह अपने पुष्पों की सौगात देता है। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज़ कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई। शासन या प्रशासन सभी को बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दघीची है। कवि यह कहता है कि जो पेड़ है वह अपना सब कुछ हमें समर्पित कर देता है, सब कुछ हमें दे देता है। बोला हम आदिकाल से ही जानते हैं, सुबह शाम दिन रात को हमेशा पेड़ हमारा साथ देता है। कवि को पेड़ कागज़ देता है, कलम देता है, स्याही देता है, और वैद्य यानी डॉक्टर को, हकीम को दवाइयाँ देता है जड़ी बूटियों के रूप में। शासन और प्रशासन के लोगों को बैठने के लिए लकड़ी का फर्नीचर, कुर्सी मेज और आसन देता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम पेड़ की अपने उपयोग में नहीं लाते हैं। कवि कहता है यह सच है कि पेड़ तो संत है, दघीची है। दघीची ऋषि वो ऋषि था जिन्होंने अपने शरीर के अंगों को तो दान दिया ही दिया था, उन्होंने अपनी हड्डियां तक इंद्र देवता को वृत्रासुर की वध के लिए, अस्त्र बनाने के लिए दे दी थी। तो बच्चों, इस कविता में कवि यह बताया है कि वह अपना सर्वस्व दूसरों को न्यौछावर कर देता है। हमें किसी को देने की भावना होनी चाहिए, लेने की नहीं। बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।